आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके के साथ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अभी रीसेंट रिजल्ट आया है क्योंकि आपको पता है जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं और 13 एंड 14 डेज़ के बाद ही हमारा रिज़ल्ट आता है। ये रिज़ल्ट देखकर आपके भी मन में एक सवाल आता होगा, काश मेरा भी ऐसा रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि मोस्टली इन थीस डेज़ वो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं जिन्होंने सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एग्ज़ाम दे दिया। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। बट डोंट वरी अबाउट इट, आप टेंशन मत लो। आपका चाहे सेकेंड टाइम है, चाहे थर्ड टाइम है, चाहे फोर्थ टाइम है, ये आपका एग्ज़ाम एक लास्ट एग्ज़ाम होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। जैसे मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ वैसे आप भी हमारी सपोर्ट करिए। हम भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लेकर आएंगे। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सीखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके कभी भी रॉन्ग होंगे। उससे पहले बात करते हैं प्रिडिक्शन की। बहुत स्टूडेंट को यही नहीं पता कि प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है। प्रिडिक्शन का मतलब मीन्स होता है एक लेवल, एक पैटर्न सेम प्लस हाई चांसेस होते हैं उसमें से एग्ज़ाम आने के, और वो एग्ज़ाम 100% पास्ट में आया भी है। रीसेंट एग्ज़ाम होकर गए हैं, जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम होकर गया है जस्ट ओनली 2 और 3 डेज़ पहले 7 अक्टूबर का। उससे पहले एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर का, उससे पहले हुआ था 23 सितंबर का। तीनों एग्ज़ाम की बात करते हैं। लेटेस्ट एग्ज़ाम 100% स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई स्क्रीन शॉट बन जाता है गूगल से उठाकर, बट हम नहीं बनाते। भगवान की फ़ोटो लगी है, कृपा करें सबके ऊपर, सबका रिजल्ट अच्छा आए। और मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, 100% सेम हमारी पीडीएफ में से देखने को मिला। अगर आपको भी प्रेडिक्शन प्लस पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर कर इस प्रेडिक्शन प्लस पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हो 100% स्कोर लेने के लिए। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके के साथ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन प्लस ट्रू कैसे आंसर आता है, नॉट गिवन कैसे आता है, प्लस फॉल्स कैसे आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लोकेशन मिल जाती है। लोकेशन मिलने के बाद हमारा माइंड क्या हो जाता है, वो हो जाता है कन्फ्यूज्ड कि अब इसका आंसर ट्रू है, इसका आंसर नॉट गिवन है, या फिर इसका आंसर फॉल्स है। मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपने ओनली 10 मिनट इस वीडियो को दे दिए तो 100% आपके 25 वाले एग्ज़ाम में, 2 मार्च वाले एग्ज़ाम में रीडिंग के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन यस नो कभी भी गलत नहीं होंगे। सेम ऐसे डेली हम वीडियोज़ लेकर आते हैं और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता मैं। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ ठहरिए, वीडियो आगे मत निकालिएगा, स्किप मत करिएगा कोई भी चीज़। ऑल ओवर थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ 10 मिनट निकालिए, बात मानिए। गुरु की बात हर शिष्य मान लेता है कामयाब होने के लिए। तो मैं गुरु तो नहीं हूँ, बट आपका मुझे भाई मान लो, अपना ब्रदर मान लो, टीचर मान लो, कुछ मान लो, बट सीख लो यार। पैसा वेस्ट मत करो। 15,500 फिल करना बहुत बड़ी चीज़ है, और आगे वाले एग्ज़ाम तो बहुत टफ आने वाले हैं, क्योंकि उसकी वजह भी बता देता हूँ। उसकी वजह कॉलेज खाली हो जाएंगे। 12th करने के बाद सभी के सभी आईएलएस ही करेंगे, आईएलएस के पीछे ही पढ़ेंगे भाई। सो प्लीज़ समझ लो, आपके पास कुछ टाइम है तो सीख लो। आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये है हमारा पैराग्राफ, ये हमारा पैराग्राफ है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन के आंसर हाइड कर देता हूँ, सॉरी। पहले का आंसर तो चलो आपने देख ही लिया है। चलो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, द साइंटिस्ट आर यूजिंग द तकनीक, जो साइंटिस्ट हैं ये यूजिंग करते हैं किसको, तकनीक, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट। जो साइंटिस्ट है ये तकनीक का यूज़ करते हैं। वो तकनीक कहाँ से आती है, इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, गैजेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उनसे आती है। तो कंट्रोल किसको कंट्रोल करने के लिए, स्पेसिफिक प्लांट प्रोप्राइटर्स, जो हमारे प्लांट्स के प्रोप्राइटर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तकनीक है वो काम करते हैं। कौन करते हैं, साइंटिस्ट। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं हम पहले पैराग्राफ में। इलेक्ट्रॉनिक्स इवन द मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर इज़ जस्ट ए कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट ऑफ द सिंपल, कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं कि ये काफ़ी एडवांस कंप्यूटर गैजेट है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड मॉडुलर पार्ट्स दैट कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शंस, जो ज़्यादातर मॉडुलर पार्ट के कंट्रोल्स जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है।
द सेम इंटीग्रेटेड सर्किट माइट बी फाउंड इन द आईफोन। ये जो सेम इंटीग्रेटेड सर्किट है वो माइट बी मतलब कि उसके ढूंढा जा चुका है, जा भी सकता है, नहीं भी, 50-50 है। फाउंड किस में फाउंड होता है वो? आईफोन में, और इनने एयरक्राफ्ट, जो जहाज़ों के एयरक्राफ्ट होते हैं साइड पे लगे होते हैं उनमें। अब साइंटिस्ट को उसने किस में चेंज कर दिया? बायोलॉजिस्टिक्स, मतलब कि साइंटिस्ट का जो सिनोनियम वर्ड है उसने किस में उठा लिया? बायोलॉजिस्ट। मतलब कि जो साइंटिस्ट है उसको सेकंड नाम इसके साथ पुकार सकते हैं। आर क्रिएटिंग द सेम, जो साइंटिस्ट हैं आर क्रिएटिंग कर रहे हैं द सेम मॉडलिटी इन द वेट फॉर इट प्लांट्स बाय डिजाइनिंग जेन सर्किट्स दैट कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट characterize कलर साइज रेजिस्टेंस टू ड्राउट यू नेम इट। मतलब कि अब इसका हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन उसने हमसे पूछा कि जो साइंटिस्ट हैं वो तकनीक को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट, कि हाँ उस प्लांट्स की प्रोपर्टीज को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर साइंटिस्ट वो तो कहता है कि क्रिएट करते हैं ज़्यादातर, वेट फॉर इट कि इंतज़ार करो उसके लिए, प्लांट्स बाय डिज़ाइनिंग कि जो प्लांट्स हैं उनका जो डिज़ाइनिंग है, सर्किट्स है दैट कंट्रोल कि जो उनका कंट्रोल होता है वो स्पेसिफिक प्लांट करेक्टराइज कि उनका स्पेसिफिक प्लांट है जो करेक्टराइज होता है, मतलब उनके कंट्रोल में होता है। कलर, उसका साइज, मतलब कि एवरीथिंग जो उसको एक नाम दिया गया है। तो अब हमारा आंसर क्या है? अब हमारा आंसर सेम इसके साथ हमारी इंफॉर्मेशन मैच करती है। देखते हैं, साइंटिस्ट को यूजिंग तकनीक इलेक्ट्रिक कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट, यस इसके साथ हमारी करती है। अब ये हमारा जो आंसर है ये ट्रू है, हमारा जो आंसर ट्रू है। अब आपको मैं इसकी डेफिनेशन भी दिखाता हूँ कि ट्रू क्यों है। आप देख लो, पहले ही देखो हमारा आंसर ट्रू है। अब और अच्छे से आपको समझ आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ और अच्छे से कैसे आपको समझ आएगा। मैं आपके लिए एग्जाम्पल ढूंढकर सब कुछ लेकर आया हूँ। देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। सो आंसर शुड बी द समवेयर इन द फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ। भी पहले दूसरे पैराग्राफ में इसका आंसर हो सकता है। द फर्स्ट इंस्टेंस, द फर्स्ट पैराग्राफ टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एंड इवन हैव कि जो पहला पैराग्राफ है वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर बायोलॉजिस्ट आर क्रिएटिंग दिस सेम मिडलॉरिटी, मतलब कि साइंटिस्ट है वो क्रिएट कर रहे हैं सेम मिडलॉरिटी, वेट फॉर इट प्लांट्स बाय डिजाइनिंग गेन सर्किट्स दैट कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट कैरेक्टराइज कलर साइज रेजिस्टेंस टू बॉट टू व्हाटएवर जो नेम इट। तो मतलब ये, अब मुझे क्वेश्चन के सिनोनिम्स और पैराग्राफ में वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, सेम मेडलॉरिटी में सेम तकनीक एज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मतलब क्या है? सेम, जो मेडोरिटी का मतलब है सेम तकनीक यूज करी गई किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सेकंड इज कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट कैरेक्टराइज, जो यहाँ पर बात करी गई है कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट कैरेक्टराइज, इसका मतलब है कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट प्रोप्राइटरीज, मतलब कि इसके जो वर्ड हैं वो किस में चेंज कर दिए गए हैं? सिनोनिम्स में प्लस वोकैबुलरी में। दैट्स वाई जो आंसर है वो ट्रू लगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल दैट, सो द स्टेटमेंट जस्ट समराइज फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑब्वियसली ट्रू, कि मतलब जो बात करी गई है उसके बारे में ही बताया गया है, तो जिसकी वजह से मेरा आंसर क्या है? वो है ट्रू है। मीन्स कि जो साइंटिस्ट है वो वाक्य ही यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में किसको? स्पेसिफिक प्लांट्स को प्रॉपराइज करने के लिए। तो सेम यहाँ पर भी वो यही चीज़ कह रहा है कि कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट करेक्टराइज, किनको करेक्टराइज एक वे के साथ कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा आंसर राइट है। गॉट इट? मोस्टली जहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर 50-50 थिंग्स हमें देखने को मिले तो वो ज़्यादातर आंसर मतलब कि नॉट गिवन या फिर फॉल्स होता है ज़्यादातर। जस्ट लाइक उसके मैं कीवर्ड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन कर दूंगा। जस्ट लाइक यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है सम सेनेथिक बायोलॉजिस्ट वर्क विद जेनेटिक सर्किट्स ऑफ मैमल्स, की सम, यहाँ पर लिखा है सम सेनेथिक बायोलॉजिस्ट की जो कुछ
मतलब कुछ सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट मीन साइंटिस्ट वर्क करते हैं किसके साथ, जेनेटिक सर्किट्स के साथ ऑफ मैमल्स के, कि सम सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट। अब हमारा ये कीवर्ड है वर्क विद जेनेटिक सर्किट्स। अब हमें ये पैराग्राफ सैकड़े में मिलेगा, तो आंसर मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ, जाकर वैसे नीचे आ चुका है कि क्या क्यों इसका आंसर फॉल्स आया, या फिर नॉट गिवन आया, या फिर ट्रू आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर है। तो सेकंड पैराग्राफ में द रिलेटिवली न्यू इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड इन सिंथेटिक बायोलॉजी, द डिजाइन ऑफ जेनेटिक सर्किट्स, द डिजाइन ऑफ जेनेटिक सर्किट जस्ट लाइक इन electronics that control different functions and can be easily placed in one organism और द नेक्स्ट। मतलब कि वो एक कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस को करता था कि उसको ईजिली प्लेस्ड एक जगह से दूसरी जगह में उसको आराम से ऑर्गेनिज्म की तरह शिफ्ट कर सकते थे, वन ऑर्गेनिज्म और नेक्स्ट। द मोस्ट ऑफ टूडे सिंथेटिक बायोलॉजी वर्क विद द सिंपल मैक्रोग्रामिक्स लाइक ई कोयल और ईयरस्ट। मतलब कि जो यहाँ की रियलिटी भी शो करते हैं, जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन को क्रिएट किया, बट वन इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनिज्म को इन द नेक्स्ट उसमें भी रिप्लेस कर सकते थे। पर ज़्यादातर साइंटिस्ट, देखिए यहाँ पर बात कर रहा है मोस्ट ऑफ द टूडे, कि ज़्यादातर आज की दुनिया के अंदर जो साइंटिस्ट हैं सिंथेटिक वर्क विद सिंपल, कि वो एक वर्क करते हैं एक सिंपल मैक्रोऑर्गेनिज्म के साथ। तो अब हमारा आंसर क्या है कि मोस्ट ऑफ, उसने कहा था कि मोस्ट ऑफ द टूडे। अब यहाँ पर देखते हैं सेम आंसर में कुछ चीज़ें हैं कि मोस्ट सम, उसने कहा कि सम, उसने कहा कि मोस्ट, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर नीचे देखते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है मोस्ट ऑफ टूडे, कि ज़्यादातर टूडे बायोलॉजिस्ट वर्क विद ए सिंपल मैक्रोऑर्गेनिज्म लाइक ई कोयल और ईयरस्ट, मतलब ज़्यादातर उसके साथ वो होता है लाइक दैट, कि उसकी एग्जांपल दी है। बट यहाँ पर इसका आंसर निकलता है नॉट गिवन। इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह नीचे डेफिनेशन दी गई है, बट वी डोंट नो, देखिए कि वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट सम बायोलॉजिस्टिक्स, कि हम कुछ नहीं जानते सम सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट के बारे में। मे बी सम बायोलॉजिस्ट वर्क विद मैमल्स, क्या पता कुछ बायोलॉजिस्ट वर्क करते हो किसके साथ, मैमल्स के साथ। मे बी नॉट, क्या पता वो करते हों, क्या पता वो काम करते ना हो। मतलब कि दोनों का आंसर क्या है 50-50। सो द आंसर इज नॉट गिवन। समझने की कोशिश करिए, 100% रियलिटी के साथ आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूं मैं इस चीज़ को, कि उसने नॉट गिवन क्यों लगाया। नॉट गिवन उसने लगाया कि यहाँ पर कीवर्ड ही तो समझने हैं हमें। द मोस्ट साइंटिस्ट वर्क विद किसके साथ, जेनेटिक सर्किट्स के साथ और मैमल्स के साथ, कि उसने कहा कि मोस्ट साइंटिस्ट काम करते हैं मैमल्स के साथ, राइट। तो यहाँ पर कह रहा है सम, यहाँ पर कुछ कहता कुछ साइंटिस्ट काम करते हैं मैमल्स के साथ, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ टूडे, कि ज़्यादातर आज की दुनियादारी में वो वर्क करते हैं विद इस तरीके के साथ। तो यहाँ पर डोंट नो, हम नहीं जानते कि सम कुछ लोग काम करते हैं या कुछ लोग काम करते नहीं हैं। सो हमारा जो आंसर आएगा वो नॉट गिवन आएगा। मे भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ना कहते हैं कि बाप अगर उंगली पकड़ ले, बेटे ने चलना तो खुद नहीं होता है। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर वो अपने बाप की उंगली पकड़ लेता है, फिंगर को पकड़ लेता है, तो उसको ये होता है कि मैं नीचे नहीं गिरूंगा, मेरा बाप मुझे रास्ता दिखाएगा। तो मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट चलना तो आपको ही है, चलना तो आपको अपने कदमों से ही है। तो कोशिश करें इस चीज़ को देखने की, इस चीज़ को समझने की, राइट। अब थर्ड का आंसर आपने फाइंड करना है। थर्ड का आंसर मैंने आपको वैसे बता दिया है, 100% आंसर मैंने आपको बता दिया है। तो आपने फाइंड करना है और मुझे कमेंट में बताना है। कमेंट में बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपने एक तो फुल वीडियो देखी है, प्लस आपका आंसर रॉन्ग है या फिर आपका आंसर राइट है। तो मैंने वैसे आंसर इसका बता दिया है आपको थर्ड क्वेश्चन का। अगर आपने टिप्स को थोड़ा बहुत मुझे ध्यान रखा होगा सुनने में, तो मे बी 100% आपका आंसर निकल जाएगा। आपको मतलब मालूम होगा आंसर, आपको पता होगा।
तो यहाँ से मैं पता करके देखता हूँ कि कितने एक सीरियस हो आप अपने आइलेट्स को लेकर, कि आप आइलेट्स कर रहे हो बट कितने एक सीरियस हो इस चीज़ को लेकर। तो आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस आंसर को समझिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये इसका पैराग्राफ है, इसी पैराग्राफ में इसका आंसर है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ से लेकर ही यहाँ तक थर्ड का आंसर है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ट्राई टू वेल दैट, इस चीज़ को देखिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या है। ठीक है जी, तो कमेंट में बताएं।